जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। श्वसन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसके कारण हम इसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। इसके कारण इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। और श्वसन से हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा प्राप्त होती है। तो और श्वसन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन, जिसके कारण इसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन से हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कौन से जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं। तो देखिए, जो हमारे स्तनधारी जीव हैं, कैसे जीव? स्तनधारी। स्तनधारी जीव फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। जो कीट पतंगे हैं वो किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से सांस लेते हैं। जो कीट पतंग हैं, कीट पतंगे किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से। श्वास नली से। और जो हमारे जलीय जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? जलीय जीव हमारे गलफड़ों से सांस लेते हैं। किससे? गलफड़ों से। या फिर जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स। तो जलीय जीवों में जैसे हमारा एक आता है मेढक। तो मेढक कैसे श्वसन करता है, ये उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जब मेढक एकदम छोटा होता है, जिसे कहते हैं हम टेडपोल। क्या कहते हैं? टेडपोल। जैसा कि टेडपोल आपको चित्र में दिखाया गया है, टेडपोल ये होता है। अब आइए देखते हैं। टेडपोल अपने गलफड़ों से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? गलफड़ों से। टेडपोल गलफड़ों से सांस लेता है। जब टेडपोल बड़ा हो जाता है या जवान हो जाता है तो वह अपने फेफड़ों से सांस लेता है। जब बड़ा हो जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? मेढक। मेढक किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। मेढक फेफड़ों से सांस लेता है। मेढक जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तब मेढक चले जाते हैं जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर मेढक कैसे सांस लेते हैं? वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। त्वचा से। तो ये थे कुछ जीवों के बारे में कि ये जीव कैसे श्वास लेते हैं। अब हमें बात करनी है अपने श्वसन तंत्र के बारे में, मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। आइए जानते हैं मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसे श्वसन कहते हैं या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसे कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं निःश्वसन। ये निःश्वसन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं निःश्वसन। बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं निःश्वसन। ठीक है। जब श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे श्वास के साथ 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। 78% क्या जाती है हमारे अंदर? ऑक्सीजन। और 21% जाती है 78% क्या जाती है? नाइट्रोजन। 28% जाती है ऑक्सीजन। और 0.03% जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब ये जाता है। जब श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं तो किस अनुपात में छोड़ते हैं? जितनी नाइट्रोजन हमने ली पूरी की पूरी 78% नाइट्रोजन हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक, ये बाहर छोड़ दिए। जो ऑक्सीजन लिए थे 21%, अब जब बाहर छोड़ेंगे इसको तो कितनी छोड़ेंगे? 17%। कितनी छोड़ेंगे? 17% ऑक्सीजन को हम बाहर छोड़ेंगे। और जो हमने 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली थी इसे छोड़ेंगे 4%। कितने परसेंट छोड़ेंगे? 4% ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे, जो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह था कि श्वास हम कितनी अंदर लेते हैं और कितनी बाहर लेते हैं, किस अनुपात में लेते हैं या किस परसेंटेज में लेते हैं। आइए आगे बात करते हैं।
तो ये आप देखते हैं श्वसन मार्ग के बारे में कि श्वसन मार्ग क्या है, कहाँ कैसे कैसे श्वास अंदर जाती है। तो सबसे पहले श्वसन मार्ग हमारा पड़ता है नाक। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, ये होता है हमारा नासा छिद्र। इसके बाद ये श्वास जाती है नासा कपाट में, जो यहाँ पे होता है, जो छिद्र जाते हैं हमारे मुख से जुड़े रहते हैं, वो होता है नासा कपाट। इसके बाद जाती है हमारी श्वास ग्रसनी में। कहाँ जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद आती है हमारा स्वर तंत्र में, यहाँ पे होता है स्वर तंत्र। फिर श्वास कहाँ जाती है? स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र के बाद आती है हमारी श्वास नली में। श्वास कहाँ जाती है? श्वास नली में। उसके बाद ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस में जाता है, ब्रोंकियोलिस के बाद एल्वेली में जाता है। आइए देखते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो श्वास है वो कहाँ से जाती है? नासा छिद्र से, नासा कपाट, कपाट से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वरतंत्र, स्वरतंत्र के बाद आती है श्वास नली पे। श्वास नली के बाद ये जो संरचना रहती है इसे कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई पे आता है। ब्रोंकाई के बाद हमारी श्वास जाती है यहाँ से होके, ये होता है ब्रोंकियोलिस। इसे क्या कहते हैं? ये होती है ब्रोंकियोलिस। ठीक, ब्रोंकियोलिस के बाद सांस कहाँ एकत्रित होती है? एल्वेली में। कहाँ एकत्रित होती है? सांस यहाँ पर एकत्रित होती है। तो ये है श्वसन मार्ग। ठीक है, ये हमारा श्वसन मार्ग हो गया। अब ये जो हमारा एल्वेली है इसमें हमारा हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जब सांस यहाँ पे आती है और ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाती है हीमोग्लोबिन को, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुँचाने का काम किसका रहता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर तक पहुँचा देता है। प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुँचाता कौन है? हीमोग्लोबिन पहुँचा देता है। अब जब कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचता है तो इसका श्वसन कोशिका में भी होता है, जिसे कहते हैं अंतः श्वसन। ये जो हम पढ़ रहे थे ये है हमारा बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के बाद श्वसन हमारा कोशिकाओं में होता है, जिसे अंतः श्वसन कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।